अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। बहरिया टाउन कराची से आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। बहरिया टाउन में शॉप्स ही शॉप्स या ऑफिसेज ही ऑफिसेज हैं, तो इस चीज़ के बारे में अक्सर सवाल होता है कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा, यहाँ पर कौन लोग आएंगे, किस तरह का कारोबार होगा और कितनी ज़्यादा तादाद में बहरिया टाउन में इस वक्त जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर मॉल एंड रेजिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं और ग्राउंड फ्लोर की खासकर शॉप्स के बारे में मैं बात करता हूं। तो इस वीडियो में मैंने और मेरी टीम ने कुछ सर्वे मुकम्मल किया, जिसके नतीजे में मैंने ज़रूरत महसूस की कि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL टीम ने ये सर्वे किया, जिसके मुताबिक मेन जन एवेन्यू के ऊपर अगर आप मेन गेट से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स ये जो इंटरनेशनल थीम पार्क है, थीम पार्क तक 90 प्लॉट्स ए साइड पर हैं और 90 प्लॉट्स बी साइड पर हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये 90 प्लॉट्स 500 स्क्वायर यार्ड्स के टोटल जो एरिया पर मुश्तमिल ये प्लॉट हैं। 500 स्क्वायर यार्ड के ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 4 शोरूम्स बनते हैं अगर आपके पास 533 गज या 500 गज का महज एक प्लॉट है। यानी अगर हम बात करते हैं कि आपके पास 90 प्लॉट्स एक साइड पे और 90 प्लॉट्स दूसरी साइड पर मौजूद हैं, यानी ए और बी साइड को मिला लें तो ये 180 प्लॉट्स आपके पास बनेंगे, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, क्योंकि एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 शोरूम्स आते हैं, तो ये टोटल आपको 720 शोरूम्स बनेंगे या 720 ग्राउंड फ्लोर के ऑफिसेज कह लें, शोरूम्स कह लें या दुकानें कह लें आप, तो ये 720 बनेंगे। और ये अभी तक जो बहरिया टाउन में मेन जन एवेन्यू का एरिया लॉन्च किया गया है, जिसके ऊपर आजकल प्रोजेक्ट हो रहा है और आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन का नाम दे चुके हैं। साल 2021 में बाकायदा यहाँ पर तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। तो जब हम लोग ये देखते हैं तो इन ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स की तादाद सिर्फ 720 है। आप लोग नाज़रीन इस पर गौर कीजिएगा। इसी तरह अगर हम लोग मिडवे पे चले जाते हैं, मिडवे बहुत बड़ा कमर्शियल हब हम लोग कंसीडर करते हैं बहरिया टाउन का। बहरिया टाउन की आबादी को भी देखें, कराची शहर की आबादी को भी देखिएगा और फिर इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान की आबादी देख लें, हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स जो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आए हुए हर तरह के वो लोग जिनका ताल्लुक किसी कारोबारी कम्युनिटी से है या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग कराची शहर को इंटरनेशनल सिटी कंसीडर करते हुए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहते हैं, फ्यूचर में CPEC को भी देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पे अपनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहते हैं, उन सारे फिगर्स को, उन सारे फैक्टर्स को आप लोग लाजमी कंसीडर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बड़ी गुंजाइश बाकी है और जो मैं आपको काउंट देने जा रहा हूँ वो उस काउंट का इन सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक है। 720 आपके शोरूम्स बनते हैं अगर बहरिया टाउन के मेन गेट से आप दाखिल हो रहे हैं। आपके ए और बी साइड यानी राइट और लेफ्ट पे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, जो कि अभी मेरा ख्याल है कि 20% भी नहीं बनी, अगर ये बन जाती हैं इंटरनेशनल थीम पार्क तक, तो यहाँ तक 720 ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स बनेंगे। इस एक ग्राउंड फ्लोर की जो आज आपकी कीमत है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ के लगभग चल रही है, क्योंकि अगर पर स्क्वायर फीट रेट आप देखते हैं तो 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की प्राइस ग्राउंड फ्लोर के शोरूम की मिल रही है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मिडवे कमर्शियल, जिसको हम लोग मिडवे कमर्शियल को बहुत बड़ा कमर्शियल हब कंसीडर करते हैं बहरिया टाउन का। तो मिडवे कमर्शियल में बी साइड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बहरिया टाउन का हेड ऑफिस इसके करीब है, प्रीसिंक्ट 4, प्रीसिंक्ट 6, 8, अली ब्लॉक और दीगर इलाके इसके गिरदोनवा में आ जाते हैं। मिडवे बी में अगर देखते हैं 125 गज या 133 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इन छोटे बड़े कमर्शियल प्लॉट्स का जो अगर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बी साइड पे सिर्फ 239 प्लॉट्स हैं और ए साइड के अगर प्लॉट को हम एक सर्वे के मुताबिक देखते हैं तो वहाँ कुल प्लॉट मिला के 250 हैं। यानी अगर हम लोग इसको राउंड फिगर में ले जाएं तो हमारे पास कुल मिला के हमारे पास 490 या 480 प्लॉट बनेंगे। लेकिन अगर हम राउंड फिगर इसको 500 भी कर लेते हैं तो अगर हम देखते हैं कि आगा जूस आप लोगों ने देखा हुआ है, दुबई इस्लामिक बैंक बना हुआ है, अगर ग्राउंड फ्लोर पे 125 गज के कमर्शियल प्लॉट के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को देखें तो 1100 स्क्वायर फीट एरिया बनता है और इतने 1100 स्क्वायर फीट एरिया पर मुश्तमिल एक शोरूम, दुकान या ऑफिस आप कह लें, जिसमें मेज़नीन शामिल नहीं है, जिसमें बेसमेंट समटाइम शामिल है, समटाइम बेसमेंट को अलग बिल्डर बना के बेच देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि 500 प्लॉट्स पर
आप लोग आगा जूस और इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे ये बने हुए सबवे है, OPTP बना हुआ है, इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक बना हुआ है। इन साइजेस को मैं कंसीडर करवाने के लिए वो लोग जो बहरिया टाउन को विजिट कर चुके हैं, मेरा ये मौक़िफ़ वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये लोग इस साइज़ की एक शोरूम, एक कमर्शियल स्पेस, एक दुकान या एक ऑफिस को कंसीडर करते हैं। तो ये कुल मिला के बहरिया टाउन में मिडवे A और B साइड को मिला के सिर्फ 500 ये कमर्शियल स्पेसेस या कमर्शियल ऑफिस बनते हैं, जिसको आप लोग कोई भी नाम देके यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। ये 500 बनते हैं। अगर इसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी 500 ये वाले बनते हैं अगर आप 1100 स्क्वायर फीट का ऑफिस या शोरूम बना रहे हैं। अगर आप 500 या 500 स्क्वायर फीट को 2 पे डिवाइड कर देते हैं या एक को बेसमेंट के साथ अटैच कर देते हैं और अलग अलग बना के छोटी दुकानें बेचना चाहते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर बहुत भी आप लोग कंजूसी से काम करेंगे तो 2 दुकानें बनेंगी। तो फिर ये 500 को हम लोग 1000 स्मॉल शॉप्स पर मुश्तमिल ये पूरा एरिया कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया में 1000 दुकान बन जाएगी। 1000 ये वाली दुकान को कंसीडर कर लें, हमने 720 शोरूम्स मेन जन एवेन्यू के कंसीडर किए थे। इसके अलावा जो इसके ऊपर मेन जन एवेन्यू के ऊपर जो कमर्शियल की अप्रूवल मौजूद है, वहाँ पे आप लोग ग्राउंड प्लस 15 या 16 स्टोरी बिल्डिंग बना लेंगे और उसमें एक बिल्डिंग में जो हमने सर्वे किया महज समटाइम 75 ऑफिस बन रहे हैं, समटाइम 70 बन रहे हैं, समटाइम 90 ऑफिस भी बन रहे हैं, या कुछ 2 प्लॉट्स को मिला के अगर एक बड़ी बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। तो हमारे सर्वे के मुताबिक 13 से 15 हज़ार यहाँ पे टोटल काउंट हमें मिलता है। इसमें मेन जन एवेन्यू के ऊपर हम लोग बात करें इंटरनेशनल थीम पार्क तक, तो 15,000 या 13,000 अगर ऑफिस या अपार्टमेंट के यूनिट्स भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि मेन जन एवेन्यू के ऊपर अपार्टमेंट बनाने की परमिशन भी है। अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कुल मिला के 15,000 से 16,000 या 13,000 कुल यूनिट बनते हैं, तो ये यूनिट ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस भी हमने मिला लिए जिसमें 720 थे। मिडवे के ग्राउंड फ्लोर के सारे छोटे और बड़े ऑफिस को भी हमने कंसीडर कर लिया, जो कि 500 बड़े बनते हैं बड़े ऑफिस, और जो छोटे ऑफिस हैं वो 1000 बनते हैं। और ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप बड़े ऑफिस बना लें या छोटे ऑफिस बनाएं। इसके अलावा मिडवे में ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है, जिसमें छोटे बड़े ऑफिस भी अगर हम काउंट करने जा रहे हैं तो वो भी तकरीबन वही कि 12-15 हज़ार के करीब बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। जब आप ये सारे फिगर्स देखते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारे के सारे फिगर कराची शहर के किसी एक कोने की जो अगर हम सर्वे करते हैं कि एक इलाके की हम लोग ये सर्वे करने के लिए जाते हैं तो ये उससे भी कम काउंट मिलता है। और अभी तो बहरिया टाउन में बहुत सारी चीज़ें बनी नहीं है, अभी तो बहुत सारी ऑप्शंस बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। अभी तो आप ये कह लें कि कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ अभी 1 साल कबल हुआ है, तो 1 साल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है जिसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कह रहे हैं। तो जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये काउंट या ये फिगर इतना बड़ा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ऑफिस ही ऑफिस बन जाएंगे या शॉप्स ही शॉप्स होंगी, तो मुस्तकबिल में किस तरह से हम लोग काम करेंगे, किस नेचर के यहाँ पर बिजनेस होंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जहाँ भी कोई नई सोसाइटीज़ बनती हैं, नई लिविंग कम्युनिटीज़ आती हैं, वहाँ आप लोग ये देखेंगे सबसे पहले फूड के बिजनेस होते हैं, एजुकेशन से मुतल्लिक, हेल्थ से मुतल्लिक, बैंकिंग सेक्टर्स ग्रो करते हैं। और इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल, जब कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग्स में हो रही है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हमारे कम से कम कुछ 75 से ज़ायद दूसरे जो मुतलका मुंसलिक कारोबार हैं जो इससे रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे कारोबार यहाँ शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पे लोग ऑफिस बनाएंगे, आप लोगों को फर्नीचर की ज़रूरत भी पड़ेगी, फर्नीचर के शोरूम्स लोग लेके आएंगे, आपको यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री ग्रो होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर गाड़ियों के शोरूम्स आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सुजुकी का शोरूम भी बहरिया टाउन में बन चुका है। बैंकिंग सेक्टर मैंने कहा कि ग्रो हो रहा है और ग्रो करेगा आइंदा भी। एजुकेशन सेक्टर की बात की, इसी तरह हेल्थ की हमने बात की। यहाँ पे डॉक्टर प्लाजा की शक्ल में प्राइवेट एक जो प्रोजेक्ट किया गया जिसमें क्लिनिक्स आएंगे, मेडिकल डिपार्टमेंटल स्टोर आएंगे। इसी तरह मेडिकेशन से मुतल्लिक कोई भी आपका जो आप एक्सरे वगैरह करवाते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी मेडिकल लैब्स वगैरह इसके अंदर आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ मुख्तलिफ लोकेशन पर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस आने वाली हैं। तो आप लोग छोटे बड़े अपने कोई भी कारोबार यहाँ कर सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी हमेशा से ज़्यादा हेल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम रेजिडेंशियल यूनिट्स लेंगे, अपार्टमेंट्स लेंगे या घर लेंगे, विलाज लेंगे और कल को रेंट आउट करेंगे, हम अपना अच्छा हेल्दी रेंटल रिटर्न हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ले लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोगों को कमर्शियल की तरफ सोचना चाहिए। अगर कमर्शियल का आपका आज से पहले का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू मस्ट
डू योर रिसर्च, टेक योर टाइम, लेकिन आप लोगों को कमर्शियल की तरफ ही आना चाहिए क्योंकि बहरिया टाउन में कमर्शियल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहरिया टाउन कराची में इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, लेकिन इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी आप लोग हमेशा इन्वेस्ट करें क्योंकि बहरिया टाउन कराची के अंदर ख़ासकर ब्राइट फ्यूचर है। ये जो जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मॉल एंड रेजिडेंसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर किसी फूड कोर्ट में आपके पास शॉप है, ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो भी शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं यहाँ इम्तियाज़ मेगा स्टोर के सराउंडिंग में, थीम पार्क के अंदर, थीम पार्क कमर्शियल के अंदर या मेन जुनैद एवेन्यू के ऊपर इवन जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे कमर्शियल स्पेस हो, ऑफिस हों, छोटी बड़े साइज़ के मुख्तलिफ शॉप्स आप लोगों को मिल रही हैं। तो जो लोग भी यहाँ रिहाइश करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये एक आम इम्प्रेशन है कि बहरिया टाउन कराची शहर से कमो बेश कोई 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, तो फिर जो लोग यहाँ रिहाइश के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली वो लोग ये चाहेंगे उनका रोज़गार यानी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो भी यहीं पे हो। तो जॉब सेक्टर के अलावा जो लोग अपनी छोटी बड़ी बिज़नेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उनके लिए मुख्तलिफ साइज़ की शॉप्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट लाजमी कीजिए, टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च, और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की टीम आपके लिए सारी सर्विसेज में हाजिर है। आप लोग अपना सर्वे मुकम्मल कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स को आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।